तो मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को आएगा भयंकर खतरनाक तूफान, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर आ चुकी है ब्रेकआउट रिकवरी। कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिल रही। ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं बड़े खतरनाक संकेत। 19,800 के लेवल पर कॉल राइटिंग 1,30,000, 19,700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,43,000। बैंक निफ्टी की साइड आ चुका है बड़े वाला ब्रेकडाउन। ऐसे में सोमवार के सेशन में भयंकर वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स को देखें तो बिल्कुल जो 9 अक्टूबर को बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसकी बेस में देखें तो बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन अपने एक सपोर्ट लेवल पे जहां पे लास्ट टाइम देखें तो बड़ा ब्रेकआउट यहीं से 10% तेजी के साथ यहाँ पे इंडिया विक्स की साइड देखने को मिला था। ठीक उसी जोन के नियर आ चुका है बिल्कुल यहाँ पे 10.70 का एक तरह से क्या नजर आ रहा है इंडिया विक्स। तो ये इंडिया विक्स मार्केट के लिए थोड़ा सा सपोर्ट लेवल पे आता हुआ नजर आ रहा है। उधर से अगर हम देखेंगे कच्चे तेल की कीमतों में लगातार अगर हम देखें तो बिल्कुल बड़ी जबरदस्त तेजी दर्ज की जा रही है। 4% की तेजी क्रूड ऑयल के अंदर हमें देख पा रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के अंदर देखिए ऊपरी लेवल पर मार्केट बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और बैंक निफ्टी ने दे दिया है पूरी तरह से ट्रैप ब्रेकडाउन। तो मार्केट के लिए एक थोड़ा सा खतरे की घंटी जरूर बजती हुई नजर आ रही है। देखो निफ्टी ने बिल्कुल एक रिकवरी जरूर दिखाई, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर से गिरावट एक ब्रेकडाउन के साथ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया निफ्टी, यानी बिल्कुल 42 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है। और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 311 पॉइंट के एक तरह से गिरावट के साथ बिल्कुल बैंक निफ्टी भी अपनी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में मार्केट कितना और नीचे जा सकता है और कितनी और गहराई माप सकता है, या फिर मार्केट यहीं से रिकवर कर जाएगा, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक बार चार्ट को। चार्ट के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं डेली, तो इस वीडियो के अंदर भी पूरा समझा रहा हूं। पूरी वीडियो देखने की प्लीज कोशिश करना, समझना है सीखना है तो मार्केट को पूरा वॉच करना पड़ेगा, टाइम तो देना भी पड़ेगा। ऊपर की साइड अगर हम देखें तो मार्केट के पास ये जोन बिल्कुल जोन था भाई 19,840, यानी मार्केट ने पिछले 2 सेशन यहां पे निकाले हैं। कहां पे 19,840 के लेवल पर। और मार्केट क्या करता है, आज गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है और फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या करता है मार्केट एक रिकवरी करने की कोशिश करता है, सुबह सुबह ही मोमेंटम। लेकिन जैसे ये गैप था इस गैप को साथ के साथ फिल किया गया और फिर से रिजेक्शन पॉइंट यानी एक तरह से ब्रेकडाउन के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी हमें नजर आया। यानी जो गैप डाउन हुआ था, ये जो गैप हो गया था, इस गैप को साथ के साथ फिल कर लिया गया है मार्केट के अकॉर्डिंग, यानी ऊपरी लेवल पे मार्केट फिर से नहीं टिक पाया, एक तरह से डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे लिए बिल्कुल एक नेगेटिव संकेत की तरफ घंटी बजा के मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जरूर दी है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें तो भाई ऊपर की साइड तो हमें समझ में आ रहा है कि जो ऊपर का जोन है हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, इस जोन को ब्रेकआउट करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ये लेवल हमारे पास 840 850 का एरिया, लेकिन जैसे ही 840 50 के लेवल को यहां पे ब्रेकआउट करता है तो ये कॉल वालों का एरिया हो जाएगा भी। और ये जो गैप था ना, ये गैप देख रहे हो ना बिल्कुल छोटा सा, ये 19-20 सितंबर की बात कर रहे हैं, मार्केट ने बड़ा क्या दिया था ब्रेक डाउन दिया था। तो एक जो गैप डाउन ओपन हुआ था, जो गैप बचा था ये 50 पॉइंट गैप डाउन के साथ, इसको फील करता हुआ नजर आएगा। और इसको फील करता है तो हमारे पास क्या रहेगा 19,900 का लेवल अपर साइड पे। तो यानी गैप को फील करना बड़ा जरूरी है मार्केट के लिए। तो गैप को फील करता है तो मार्केट क्या करेगा 19,900 के लेवल को टेस्ट कर लेगा। ये तो हो गई भी ऊपर की साइड तैयारी, लेकिन मार्केट जहां क्लोजिंग दे रहा है 19,750 के लेवल पर, तो यहां से 150 पॉइंट की मोमेंटम आना बड़ा मुश्किल नजर आया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम ब्रेक डाउन दिया है, ब्रेक डाउन क्लोजिंग के टाइम। तो ऐसे में गिरावट बढ़ सकती है। अगर ये गिरावट बढ़ती है तो कहां तक जाएगी, नीचे की साइड एरिया तो होना चाहिए ना कि गिरावट कहां तक जा सकते हैं। देखो मार्केट ने आज यहाँ पर टाइम स्पेंड किया करीबन अगर हम देखें 10 बज के 1 घंटे यहाँ पे कैंडल बनने के बाद मार्केट पूरा टाइम लगातार ये छोटा सा सपोर्ट जोन बनाता है। इस सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, ये लेवल आ रहा है 19,675 के नियर, यानी वही 670-80 का एरिया जो लास्ट टाइम भी हमारे पास क्या था एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल बना हुआ था। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट ने जो रिजेक्शन दिया है ये ब्रेकडाउन दे रहा है, तो नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा 19,675 का एरिया हमारे पास क्या काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। हाँ
अगर इस 675 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो मोमेंटम नेगेटिव आ जाएगी भाई, नेगेटिव जो जहां पे बड़े वाला एक सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट की तो सबको पता होगा, ये सपोर्ट था हमारे पास 19,480 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर पर। लेकिन नीचे की साइड आने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और डीपली जाते हैं, समझना सीखना तो बड़ा जरूरी है मार्केट के अंदर। देखो भाई ये तो आ गया मेरे समझ में कि मार्केट यहाँ पे साइड में रहा था, इस गैप को फील किया गया पूरे प्राइस एक्शन के साथ, और जैसे ही गैप को फील होता है फिर से रिजेक्शन, एक तरह से नेगेटिव ट्रैप जोन की तरह मार्केट ने। लेकिन जैसे ही 675 को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे की साइड एरिया कौन सा रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग जोन, जहां पे मार्केट ने 10 तारीख को टाइम स्पेंड किया था। ये जोन था थोड़ा सा साइड में मूवमेंट, ये सपोर्ट बना के गया था ऊपर की साइड, तो ये जो सपोर्ट बना के गया था ना ऊपर की साइड, ये हमारे पास आ चुका है 19,600 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन। 19,600 मार्केट के लिए क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन आज की मार्केट के अंदर एक छोटा सा हमारे पास एक सपोर्ट और बनता हुआ नजर आया, ये वाला जोन। देखो मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा मार्केट क्या करता, प्राइस एक्शन बनाता, फिर जाता ना ऊपर, तो जहां से मोमेंटम ये छोटा सा प्राइस एक्शन, छोटे से छोटी डीपली से डीपली बात करना पसंद करता हूं आपको सिखाने के लिए। तो ये जो जोन बन के निकल के आ रहा है ना हमारे पास, इस जोन को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करें सीधे तरीके से, तो ये जोन वही निकल के आ गया जो लास्ट के सेशन में एक रेजिस्टेंस एरिया था, यानी 19,720-30 का एरिया। वही 730 का एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम नहीं, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट हमारे पास कौन सी नजर है नीचे, तो 19,730 की, 730 को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास रहेगा 19,675 का एरिया, बिल्कुल पुट राइट, पुट के लिए ये नीचे की साइड पुट की बात कर रहा हूं भाई, यानी 730 के ब्रेक डाउन के बाद। और 675 को ब्रेक डाउन करता है तो मोमेंटम हमारे पास रहेगा नेगेटिव साइड, यानी नीचे की साइड 19,600 का एरिया, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट के पास क्या बन के निकल के आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट नीचे की साइड। ऊपर की साइड मार्केट ने क्या नजर आया, बिल्कुल साफ कैसे देखे तो मार्केट के पास रहेगा भी अपर लेवल, यानी जो आज का हाई लगा है, ये क्या है 19,800 है ना, बिल्कुल 19,800 आज का हाई लगता है नजर आए। 800 को ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम छोटा सा रहेगा हमारे पास 19,850। ऑलरेडी देखो छोटे छोटे मोमेंटम मिलेंगे ऊपर के लेवल पर, क्योंकि हैवी कॉल राइटर अपना दबदबा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 850 को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास क्या रहेगा, कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग एरिया, अपर साइड रेजिस्टेंस लेवल 19,900 का बिल्कुल निफ्टी के पास रहने वाला अपर साइड। तो ऊपर की साइड जो जोन निकल के आ रहा है हमारे पास ये 800, इस 800 को भी हमने क्या कर देना, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे। यानी सिंपली तौर पे देखें तो निफ्टी के पास हमारे पास जो स्कैल्पिंग निकल के आ रही है अपर साइड और डाउन साइड दोनों साइड के अगर हम लेवल, क्योंकि मार्केट के अंदर ना दोनों साइड के लेवल बना के चलने पड़ते हैं। मार्केट का ट्रेंड जहां पे होगा उसी साइड देखो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद रिवर्सल भी करता है, फिर से मार्केट गिरावट दिखाता है। तो दोनों साइड के अगर हमारे पास लेवल होंगे तो बड़ी आसानी से हम अपना ट्रेड सेटअप खुद ही बना सकते हैं, किसी के टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मार्केट में क्या है कि एक तरह से टिप्स एडवाइजर में और क्या होता खुद की ट्रेड में दिन रात का फर्क है। कि ट्रेड देने में जब तक तो मूवमेंट हाथ से निकल जाता है भाई, अगर आपको ट्रेड देने भी लग जाए तो आपको ट्रेड लेते लेते ना बिल्कुल जब तक सोचो, क्योंकि सेटअप आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे सेटअप है, यहाँ पे कॉल बन रहा है, क्योंकि आप टाइम पे स्कैल्पिंग करके बड़े अच्छे वाला प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ट्रेड करने से डरना नहीं है, डरना नहीं, बिल्कुल सीखने पर जोर दे दो, डर खत्म हो जाएगा आपका मार्केट के अंदर। और रही बात लॉस रिकवर करने की, तो लॉस रिकवर करने के लिए सिंपली क्या रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मार्केट आपको बहुत कम ही एक तरह से आपका अच्छा वाला प्रॉफिट आप कमा सकते हो। थोड़ा सा लर्निंग, कैसे लर्निंग, जब हमारे पास अरे ज्यादा नहीं तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए कॉन्फिडेंस रहेगा भाई। जब जितना जितना लाइक्स करोगे आप वीडियो को उतना मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपको एक एक लॉजिक के साथ मार्केट के अंदर सिंपल लैंग्वेज के साथ आपको सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। तो भाई ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 19,900 का बिल्कुल निकल के आ रहा है। लेकिन इससे पहले मार्केट के पास ये जोन आपको याद ही होगा कि मार्केट बार बार यहाँ पे पिछले 2 दिन पूरा टाइम स्पेंड किया था, ये वही जोन है
850 40 का लेवल, तो ये अपर साइड पे हमारे पास रहेगा। लेकिन इससे पहले आज का हाई भी हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है। देखो काफी सारी स्ट्रेटेजी मिक्स हो जाती है इसके अंदर, आज का हाई आज का लो, कल का हाई कल का लो, तो सब कुछ मिक्स करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके ऊपर तड़का लगा देते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का। बड़ा सिंपल रहेगा हमारे पास। लेकिन नीचे की साइड मार्केट देखो, बिल्कुल ये क्लोजिंग कहां पे देके गया है, ये क्लोजिंग बड़ी सी ट्रैपिंग क्लोजिंग होती है कि मार्केट में देखे तो रिटेलर कहां जाएगा भाई, पुट की साइड चला जाएगा, लगातार गिरावट आ रही है। तो ऐसे में सपोर्ट के तौर पर यहाँ पे क्लोज कर दिया गया, यानी 19,730। अब मंडे सेशन में अगर 730 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड एरिया सपोर्ट के तौर पर रहेगा, जहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन बना आया ना, बिल्कुल ये सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल रहने वाला है। 19,675 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, अगर 675 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड मार्केट ने कहा दिखाया था, ये वाला प्राइस एक्शन मोमेंटम दिखाया था एक बिल्कुल ब्रेकआउट के साथ। और ये जोन हमारे पास कौन सा था भाई, 19,600 का लेवल। यानी सिंपल तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाई है, रेक्टेंगल एरिया कैसे बनाया है, ये तो हो गया भी टेक्निकल तौर पे। लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी इस टेक्निकल को कंपेयर करना, मैच करना बड़ा जरूरी है ना। तो 19,800 के लेवल पर देखो 1,30,000 की कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 19,900 के लेवल पर देखें तो 1,06,000 का बड़ा जबरदस्त क्या है, कॉल राइटर। 20,000 के लेवल पर भी हमें नोटिस करना चाहिए 1,05,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग है ना। अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर हमारे पास क्या रहेगा, 19,800 अभी भी मार्केट के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, और 19,900 मार्केट के पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। इसके बाद ही हम बात कर सकते हैं 20,000 के एरिया की, यानी मार्केट के लिए अपर साइड ट्रेंड कहां पे दबा के कॉल राइटर बैठा है, ये दबाव डालता रहेगा। तो ऐसे में अपर साइड का लेवल कैसे मिल सकता है उसका तो हमने जान लिया। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 700 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, 1,43,000 का बड़ा पुट राइटिंग नीचे आ रहा ना, और 600 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,06,000 का यहाँ पे भी पुट राइटिंग है। 19,500 के लेवल को भूलना नहीं चाहिए, 95,000 का पुट राइटिंग बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर हमारे पास क्या निकल गया है, 19,700। और इसके आगे बढ़े तो 19,600 मार्केट के पास बिल्कुल रहेगा। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 500 का लेवल तो आपको याद ही है, 480 500। ये एक बार और बता देता हूं, लॉजिकली 480 500 का जोन क्यों है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैसे ही 600 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के पास ये डाउन एरिया बिल्कुल रहेगा भाई 400 500 का एरिया, यानी 480 500 का एरिया नीचे की साइड है ना, बड़े वाला एरिया। तो ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ निफ्टी में नजर आने। देखो बैंक निफ्टी में ना बड़ा टाइम फ्रेम लगाया गया, डेली टाइम फ्रेम, थोड़ा सा सिनेरियो को समझना है आपको। ऊपर लेवल से अगर हम देखें पिछले 3 दिन में बार बार हमें क्या देखने को मिल रही है, रिजेक्शन। ऊपरी लेवल से हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह से बार बार रिजेक्शन ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी जो ना ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे देखें तो बार बार। लेकिन अभी अगर हम देखें, आपको एक लॉजिक और समझाता हूं मार्केट के अंदर ट्रैप कैसे हुआ। बैंक निफ्टी देखो बड़ी अच्छी खासी रिकवरी करता है, ये वाली रिकवरी ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद 44,300 के नीचे ब्रेकडाउन भी देता है, फिर से यहीं से रिकवरी कर जाता है, और एक ब्रेकआउट के साथ एक तरह से ब्रेकआउट भी आता है मार्केट के लिए। ये ब्रेकआउट क्या दर्शा रहा है कि बड़ी अच्छी तरह से अगर हम देखें 44,750 की तरफ बढ़ेगा मार्केट। लेकिन ठीक इसी लेवल पे देखें, जितना ये बड़ा ब्रेकआउट है ना, उतने बड़े सेलर हावी होते हुए नजर आ गए, और ये 2 कैंडल में ही मार्केट ने रंग बदल लिया अपना, पूरी तरह से पॉजिटिव होते होते लाल रंग की तरफ नेगेटिव। ये 2 बड़े ब्रेकडाउन हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी तरह से मार्केट का जो खरीदारी जितनी हुई है ना, ये देखो खरीदारी में कितना टाइम लगा, और बिकवाली चंद पलों में ही होती हुई नजर आई। तो ये बिकवाली थी मार्केट के ऊपर हावी हुई। ऐसे में ये बिकवाली जो संकेत दे रही है कि मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है, जहां से ये बड़ा ब्रेकआउट आया था। देखो इतना बड़ा ब्रेकआउट आया था, मार्केट गया ऊपर, अब इतना ही बड़ा क्या आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है। अब इतना बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है, और नीचे की साइड एरिया भी हमारे पास कौन सा है, 44,000 का लेवल। तो ये नीचे की साइड हमारे पास क्या रहने वाला है, एक तरह से बैंक निफ्टी में गिरावट के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल मार्क। तो ये एरिया हमारे पास 44,050 का एरिया बन गया। अभी नीचे की साइड ऊपर का एरिया अगर माप के चले, जो गैप डाउन हुआ था इस गैप को फील तो कर लिया मार्केट ने,
लेकिन फील करने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन ब्रेकडाउन, बड़ा ब्रेकडाउन कहां से, 44,550 के लेवल से, बिल्कुल यानी 44,550 के लेवल से हमें क्या आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल एक ब्रेकडाउन ऊपरी लेवल से। थोड़ा सा डीपली और जाएंगे, लेकिन एक बात को नोटिस करो, 9 तारीख को बैंक निफ्टी ने लो कितना लगाया था, ये वाला लो था हमारे पास 43,800 का। तो इस एरिया को हमने कर देना है पूरी तरह से रेक्टेंगल। ये तो हो गया भाई नीचे की साइड एरिया, ऊपर की साइड का हम डिस्कस जरूर करेंगे, थोड़ा सा डीपली बात करेंगे ताकि समझ में आए आपको, एक एक लॉजिक के साथ समझानी। तो भाई ऊपर की साइड तो हमारे पास देखो बिल्कुल ये जोन जो आ रहा है नजर, यानी पिछले 2 दिन का हमारे पास क्या है, एक डबल टॉप एरिया, और मार्केट बार बार गिरावट की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर देखो छोटी छोटी खरीदारी के बाद बड़ी बिक वाली मार्केट के लिए क्या संकेत देती है, नेगेटिव की तरफ और संकेत देती हुई क्लोजिंग दिखा देता है। तो ऐसे में हमारे पास क्या रहेगा अभी, बिल्कुल 44,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है। ये हो गया मैं हमारे पास सपोर्ट। लेकिन अगर 44,050 के लेवल को मार्केट कर देता है ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, सपोर्ट के तौर पर 43,800 का लेवल बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में मार्केट अगर हम देखें गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, जो मार्केट का एक सिनेरियो बन रहा है संभावना के तौर पर देखें तो मार्केट एक गैप डाउन की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। चलो भाई ऊपर की साइड अगर हम देखें तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 44,700-710 का है। लेकिन इसके अभाव अगर हम जाके देखें तो बैंक निफ्टी के पास कितना भयंकर ट्रैप जोन बना हुआ, देखो बिल्कुल नोटिस करने वाली बात रहेगी, ये जोन कितना भयंकर बनता जा रहा है, बड़ा जबरदस्त। मार्केट पिछले कुछ दिनों से देखे, मार्केट इसको टेस्ट करता है, पूरी तरह से गिरावट दिखा देता है। अब मार्केट के अंदर ट्रेंड कब बदलने वाला है, बड़ी तेजी कब आएगी, बढ़िया वाली तेजी की अगर बात करना चाहते हो तो मार्केट भाई 45,000 को ब्रेकआउट नहीं करता, यानी एक तरह से 44,750 को ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर की साइड एरिया हमारे पास क्या रहेगा, 45,000 का एरिया, यानी दोनों साइड की हमारे पास मोमेंटम बिल्कुल आसानी से बनती हुई नजर आ रही है। तो यही हमारे पास अपर साइड रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा बैंक निफ्टी में, ये वाला स्ट्रॉन्ग, जहां पे हैवी कॉल राइटर बैठा, दिखाऊंगा आपको 45,000 के लेवल पर। उससे पहले अगर हम देखें मार्केट के पास 44,750 बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास कौन सी रहेगी, 44,050। जब 44,050 को भी ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट, तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, लास्ट सेशन में हमने देखा था बिल्कुल इसी लेवल से मार्केट रिकवरी करता जरूर गया था ऊपर। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें तो ये लेवल हमारे पास रहेगा 43,800 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बैंक निफ्टी में नजर आने। ऑप्शन चेन डाटा के साथ भी अगर मैच करना चाहे तो हमारे पास ऊपर के लेवल पे अगर हम देखें, बड़ी जबरदस्त 44,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,64,000 की, 44,600 के लेवल पर 1,27,000, 700 के लेवल पर 1,16,000 और 800 के लेवल पर 1,04,000 की, बड़ी जबरदस्त। और 45,000 के लेवल पर तो भाई हैवी कॉल राइटिंग 1,60,000 की, यानी अपर जोन तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पर राइटिंग हो चुकी है बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में हमारे पास ऊपर साइड का जो रेजिस्टेंस एरिया कौन सा रहने वाला है, 44,550, जो आज का हाई लगता हुआ नजर आए। इसके अभाव देखें 44,750 बिल्कुल रहेगा। लेकिन इसके पहले आगे की बात करें तो मार्केट के पास क्या है, 45,000 का एरिया जैसे ही 750 को ब्रेकआउट करता है लॉन्ग की साइड, यानी नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास बिल्कुल 44,000 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, 1,18,000 की पुट राइटिंग, बिल्कुल ना के बराबर। 200 के 300 के लेवल पर छोटी सी पुट राइटिंग जरूर है 97,000 की, लेकिन 800 के जोन पे हमें भूलना ही चाहिए 63,000 का पुट राइटिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें मार्केट के पास एक तरह से नीचे का एरिया हमारे पास कौन सा निकल गया है, 44,050 का एरिया। इसके बाद अगर हम देखें 43,800 का लेवल बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट के जोन पर बिल्कुल बने रहने वाला। अब इसका ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एनएससी की साइड पे जाके ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये पुट का टोटल होता है और इस साइड होता है भाई कॉल का टोटल। इस पीसीआर रेशो की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, बड़ा ही आसान होता है। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे
तो पीसीआर रेशो बोलते हैं इसको। पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी 0.79 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा पूरी तरह से नेगेटिव, यानी बैंक निफ्टी अभी पूरी तरह से नेगेटिव ब्रेकडाउन के साथ क्लोज होता हुआ नजर